ये लो इस महीने का खर्चा। भगवान की तस्वीर के सामने रख दे बेटा। फिर भी गिन लो ना माँ। ये तो सिर्फ 400 रुपए है। ठीक ही तो है माँ, हम दोनों की मिलाकर महीने में 800 रुपए दिया करता था। उमा बम्बई गई हुई है इसलिए अपने से 400 रुपए दिए। विजय, तू इस परिवार का बड़ा बेटा है। माँ आज जमाना ही ऐसा आ गया है कि बिना हिसाब किताब के गुजारा ही नहीं। बेटा, हिसाब से बच्चे को माँ के पेट में 9 महीने रहना चाहिए, लेकिन तू मेरे पेट में 9 महीने 20 दिन रहा था। हिसाब पूरा हो गया ये कहकर मैंने तुझे नीचे उतार कर जमीन पर तो नहीं रख दिया था। वाह गोदावरी वाह, शादी के बाद आज पहली बार तुमने अक्लमंदी की बात की है। गाय को घास फूस देकर आदमी इसलिए पालता है कि वो दूध दे, लेकिन दूध देते समय अगर वही गाय सौदा करने लग जाए तो बेचारे ग्वाले पर क्या बीतेगी। आप लोगों ने मुझे दूध देने वाली गाय की तरह नहीं पाला है, बल्कि बोझा ढोने वाले बैल की तरह तैयार किया है। अब मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरा भी परिवार बढ़ेगा, कल को मेरे यहाँ भी बच्चा होगा। अब मैं इस तरह से अपने रुपए पैसे को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ पिताजी। शाबाश बेटा, माँ बाप भाई बहन पर पैसा खर्च करने से रुपया बर्बाद होता है। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं छोटी बहन की शादी में खर्च करूं, और ये छोटी बहन बेचारे ससुराल वालों से लड़ झगड़ के यहाँ मायके में पड़ी हुई है, मगर यहाँ पड़े पड़े इनको ठुसाने में भी मेरा खर्च होता है। पिताजी ये कहाँ का इंसाफ है। मैंने किसी से अपनी शादी कराने के लिए नहीं कहा था। अगर मेरा यहाँ रहना आप लोगों को भारी पड़ता है तो मैं किसी भी होटल में जाकर अपना इंतजाम कर लूंगी। तुम्हारा यही घमंड तुम्हें एक दिन उससे भी कहीं आगे ले जा सकता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये इसके पति और ससुर का कहना है कि ये रातों रात गैर मर्दों के साथ घूमती थी। बहुत हो चुका विजय, मेरे खून को गंदा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। चले जाओ यहाँ से। आज तक आप लोगों ने जो कहा चुपचाप करता रहा तो आपका बड़ा बेटा था। आज जब चुपता हुआ सच कहा तो आप सब लोगों का बुरा लग गया। पिताजी मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों होता है? शिवा को जो इस घर में इज्जत मिलती है वो मुझे क्यों नहीं दी जाती? वो सिर्फ 525 रुपए कमाता है और मैं 1725 रुपए। 525 रुपए कमाने वाला चुपचाप घर में 450 रुपए देता है, और 1725 1725 रुपीज कमाने वाला सिर्फ 400 रुपए देता है और हिसाब किताब बता रहा है। अगर मैं शिवा को भी तुम्हारी तरह पढ़ाता तो वो भी आज दोनों हाथों मुट्ठी भर कमा रहा होता, लेकिन उन दिनों मेरी कमाई इतनी नहीं थी कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकता। शिवा हीरा है हीरा। गोदावरी, इसने जो 400 रुपए तुम्हारी झोली में फेंके है ना, वो वापस थमा दो इसे। मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूँ जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते फिरे। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जी हाँ, जिसमें अपने बच्चों की गलतियों को सुधारने की हिम्मत नहीं। मैं ऐसे कमजोर और बूढ़े आदमी से बात कर रहा हूँ। तुम ये भी नहीं जानते कि एक बार जब तुम बस से गिरकर जख्मी हो गए और अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त तुम्हारे इसी बाप ने अपना 3 बोतल खून देकर तुम्हें बचाया था। नहीं जानता। तुम्हें कंपनी में नौकरी दिलवाने के लिए मैंने 20,000 रुपए भरे थे, और वो रकम मैंने अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी को गिरवी रख के जमा की थी। जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, सरकारी दफ्तर के उस बड़े बाबू दीनदयाल शर्मा को नहीं जानते? हाँ, नहीं जानता, नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। नालायक कुत्ते, तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुम अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। मिस्टर दीनदयाल शर्मा, मैंने आपके घर में शादी के लिए 18,000 रुपया दफ्तर से कर्ज लिया था। जिस दिन ये रकम सूद समेत गिनकर मेरे सामने रख देंगे, मैं दूसरे ही पल आपका घर छोड़ दूंगा।